So in potentiometry or in potentiometric analysis there will be two means कह सकते हैं कि two tools are involved in the potentiometry. The one is the electrochemical cell and the other one is the electrodes. मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी यूज होते हैं इसमें और दूसरा, दोनों अलग अलग चीजें है ना. तो सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड दोनों ही हो सकते हैं. नाउ इन द पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस, if we studied about the instrumentation of the potentiometry, we will read, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन. ऑफ पोटेंशियोमेट्री. ठीक है. तो जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं तो द इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वॉल्व्ड बोथ electrochemical cell and electrodes. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोड्स. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कैन convert chemical energy to electrical energy. ठीक है. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. वो कौन सी डिवाइस है? उस डिवाइस को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये होता है, ये जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो एक पोटेंशियल जनरेट होता है. उस पोटेंशियल के बेसिस पे हम रीड कर पाते हैं कि इसमें जो एनालाइट प्रेजेंट हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है और उन एनालाइट्स में कोई और फॉरेन मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है या फिर एनालाइट प्योर फॉर्म में है या नहीं है. ये तीनों ही स्टडी हम इसमें कर पाते हैं. तो जब भी ये ऐसी डिवाइस है, ये केमिकल एनर्जी. अब केमिकल एनर्जी यहाँ पर कौन सी एनर्जी हो गई? हमारे पास आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट करने में एनर्जी है, जाहिर सी बात है कि ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है. तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड्स का यूज होगा जो क्या रहेंगे? कैथोड रहेंगे और एनोड. कैथोड और एनोड का यूज किया जाएगा. तो ये जो कैथोड और एनोड रहेंगे इनके पास क्या होगा? चार्जेस का मूवमेंट होगा. और इन चार्जेस के मूवमेंट से पोटेंशियल जनरेट होगा. वो पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा कि इनमें जो केमिकल्स प्रेजेंट है उनकी एनर्जी जब वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? हमारा पोटेंशियल. पोटेंशियल. अब यहाँ पर हम पोटेंशियल में मेन जो पढ़ रहे हैं वो रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे हैं. जो क्या करेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम नहीं है, वो तो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा. वो कांस्टेंट रहेगा किस पे? आयन बेसिस पे. ठीक है ना. तो जो मेन काम रहेगा वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का रहेगा, जो क्या बताएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन बना है वो कंसंट्रेशन जो बना है वो प्योर फॉर्म में बना है या नहीं बना है. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा. अब दे कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ होता है. मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रोड्स रहते हैं? दे कंसिस्ट टू इलेक्ट्रोड्स. दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड. एनोड. ठीक है. और जो कि डिप रहते हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब एनालाइट का सॉल्यूशन जो हम यूज कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. इसके बाद द करंट इज जनरेटेड बाय द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स
releasing and accepting of electrons. इनमें जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी? दो मेथड से होगी, या तो रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स या तो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं यानी कि गेन करते हैं उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी या फिर जो करंट जनरेट होगा वो इसी मेथड पे होगा कि वो क्या करेगा, रिलीज करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बेसिस पे होगा। तो थर्ड पॉइंट इसमें यही है कि द करंट is generated by chemical reaction of accepting or releasing the electrons or ions। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही है। जैसे कि क्या, कौन सी रिएक्शन हो गई? रेडॉक्स रिएक्शन। चलो इसका डायग्राम देख लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम होता है। यहाँ पर बीच में हमने लगा दी क्या, बैटरी। बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने से क्या हुआ, इसको चार्जेस मिलने लग गए। ठीक है, ये ऑन हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड, कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड, एनोड। ठीक है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। In between we set this is salt bridge and here is the analyte solution.
एंड इसमें भी क्या रहेगा, एनालाइट का सॉल्यूशन ही रहेगा। अब एनालाइट का सॉल्यूशन, सपोज कि हमने कौन सा एनालाइट ले लिया, हमने ले लिया सॉल्यूशन किसका, जिंक सल्फेट का, और यहाँ पर ले लिया कौन सा, कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का और यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। तो यहाँ पर हमको जो रॉड रहेगी ये कौन सी रहेगी, जिंक रॉड रहेगी, और इधर कौन सी रहेगी, कॉपर रॉड। ठीक है ना। तो ये जो कैथोड और एनोड है ये डिपेंड करेगा कि हम जो एनालाइट ले रहे हैं, सॉल्यूशन कौन सा ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें ये सेल को और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जिंक सॉल्यूशन ले रहे थे, यानी कि ये वाली जो रॉड है ये काय की रहेगी, जिंक की रहेगी, और ये वाली जो रॉड है ये काय की रहेगी, कॉपर की रहेगी। ठीक है ना। तो ये डायग्राम हो गया किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल क्यों बताया, ये एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि इन दोनों में ही कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी कैसे जनरेट होती है, तो दोनों ही रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी, ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शन रिएक्शन। हाउ द करंट इज जनरेटेड, द करंट इज जनरेटेड ड्यू टू द एक्सेप्टिंग और रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एनालाइट। एक एनालाइट एक्सेप्ट करेगा और दूसरा एनालाइट क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से जो एनर्जी फॉर्म होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे क्या, पोटेंशियल या फिर करंट, जो किस में फ्लो होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। सो दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज जनरली यूज्ड इन द पोटेंशियोमेट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जो है यही हमको बताता है कि एनालाइट को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उनमें क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से कोई भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो अब रिएक्शन बता देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जिंक और कॉपर की रॉड हमने यूज़ करी, तो उसमें क्या हुआ, कैसे उसने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करे और रिलीज करे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जिंक है सॉल्यूशन में, तो जिंक में जब जिंक के पास में, ये किसके पास में है, ऑक्सीडेशन के पास में है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जिंक किसके पास है, एनोड के पास है, और एनोड के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज में जिंक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन में मतलब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किस पे, एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कॉपर गेन करेगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर क्या चार्जेस है, 2+। 2+ का मतलब ये है कि 2+ चार्जेस की उसके पास डेफिशिएंसी है, सो दैट ही इज एबल टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक रॉड। सो दिस विल बी द कॉपर आइंस एंड इट एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस जिंक रॉड। ये जिंक रॉड में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब क्या, इसके पास भरपूर आयंस हैं, ये अपने आयंस किसी को भी डोनेट कर सकता है। अब इसने जो डोनेट करे, रिलीज किए, लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, यानी रिएक्शन कौन सी हुई, ऑक्सीडेशन हुई। और इसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया, यानी एक्सेप्ट किया। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन हुई एट एनोड, सॉरी कैथोड, एट कैथोड। ठीक है। सो दिस विल बी द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कौन से एनालाइट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, कौन सा एनालाइट इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उसी बेसिस पर ये वर्क करता है और करंट और एनर्जी को जनरेट करता है। तो ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।